कुछ दिन पहले संसद में नो कॉन्फिडेंस मोशन पर डिस्कशन के दौरान एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया रफाल डील का। रफाल एक फाइटर एयरक्राफ्ट है जो कि एक फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट बनाती है। इसका बैकग्राउंड ये है कि 2012 में इसका जब यूपीए की सरकार थी तो एयरफोर्स ने बोला कि भाई हमारे पुराने हवाई जहाज अब पुराने हो गए हैं, नए फाइटर हवाई जहाज चाहिए। और एयरफोर्स ने बोला हमको करीब 126 नए हवाई जहाज चाहिए। तो उस समय यूपीए की सरकार ने इसका टेंडर निकाला, कई कंपनियों ने इसमें टेंडर भरे और आखिर में ये पाया गया कि रफाल हवाई जहाज जो कि डसॉल्ट कंपनी फ्रांस की बनाती है उसका बिड सबसे कम था और काफी दिन इसका नेगोशिएशन चला और 2014 जब तक कि यूपीए की सरकार गई करीब करीब ये नेगोशिएशन पूरा हो चुका था और ये तय हो चुका था कि 126 हवाई जहाज रफाल देगा, करीब करीब 600 करोड़ से कम का एक हवाई जहाज होगा। पूरी डील भी करीब 60,000 करोड़ की थी, 500 करोड़ या करीब का एक हवाई जहाज होगा और साथ में उसमें से 126 में से 18 हवाई जहाज तो वहां से फ्रांस से आएंगे और बाकी हवाई जहाज फिर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो शुरू से हवाई जहाज बनाती है हिंदुस्तान के एयरफोर्स के लिए, उसकी फैक्ट्री में बनेंगे और रफाल कंपनी उसका टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगी जिससे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बाद में हवाई जहाज बना सके। खास बात यह है कि इस कंपनी को डसॉल्ट कंपनी को एक थैलीज नाम की एक फ्रांस की दूसरी कंपनी है जो सबमरीन भी बनाती है, पनडुब्बी बनाती है, उसने खरीद लिया था और बीच में उसको ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया था। तो कायदे से तो बाद में रफाल को ब्लैकलिस्ट भी हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर उसके बाद 2014 में नई सरकार आ गई। 25 मार्च 2015 को रफाल यानी कि डसॉल्ट कंपनी के सीईओ आए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के दफ्तर में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि वो जो पहले की डील है 126 हवाई जहाज वाली वो करीब करीब कंप्लीट हो गई है और वो लोग अब इस पर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में वो हवाई जहाज आगे चलकर बनाए जाएंगे। उसी दिन 25 मार्च 2015 को दो नई कंपनी रजिस्टर करी जाती है। एक अडानी रजिस्टर करते हैं जिसका नाम है अडानी डिफेंस एंड टेक्नोलॉजीज और एक अनिल अंबानी रजिस्टर करते हैं जिसका नाम है रिलायंस डिफेंस लिमिटेड। एकदम नई कंपनी 25 मार्च 2015 को रजिस्टर करी गई, इनकॉर्पोरेट करी गई। 3 अप्रैल को पारिकर जो कि डिफेंस मिनिस्टर थे उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया और ये कहा जाता है कि उनसे ये बोला कि मैं अब फ्रांस जा रहा हूं और वहां पर एक नया हवाई जहाज का सौदा करने वाला हूं। तब तक ना तो एयरफोर्स को कुछ पता है ना डिफेंस मिनिस्टर को कुछ पता है। 8 अप्रैल को जो फॉरेन सेक्रेटरी थे जयशंकर, उन्होंने मोदी जी के फ्रांस के दौरे के जस्ट पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसमें भी ये बोला कि वो पुराना रफेल की जो डील है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन 10 अप्रैल को 2 ही दिन के बाद मोदी जी फ्रांस में फ्रांस के प्रधानमंत्री होलंडे को जप्फी देते हैं और वहां 17 नए एमओयू साइन कर देते हैं फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ और फ्रांस के साथ, जिसमें कि एक एमओयू ये है कि एक नया सौदा रफेल के साथ सिर्फ 36 हवाई जहाज का हिंदुस्तान कर रहा है कि 36 हवाई जहाज खरीदे जाएंगे। उसी दिन रात को यानी 10 अप्रैल 2015 की रात को एक डिनर होता है फ्रांस के प्रधानमंत्री के यहाँ
जिसमें मोदी जी और साथ में अनिल अंबानी और गौतम अडानी दोनों होते हैं। ये सीईओज का डिनर है, यानी कि दोनों जने वहां प्रधानमंत्री के साथ गए हुए थे, शायद उन्हीं के हवाई जहाज में बैठकर गए थे, क्योंकि ये बात बार बार पूछी गई है कि प्रधानमंत्री अपने हवाई जहाज में किस किस को ले जाते हैं। और ये पता लगा है कि कई सारे ये बिजनेसमैन को, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ले जाते हैं अपने फॉरेन दौरों में और वहां पर उनके साथ कोई डील साइन कर देते हैं या करवा देते हैं। तो शायद उन्हीं के साथ गए। ये जो सौदा है आखिर में जाकर अक्टूबर 2016 को पूरा फॉर्मलाइज किया गया और इसमें बाद में ये अखबारों के जरिए से पता लगा कि 36 हवाई जहाज 58,000 करोड़ के खरीदे जाएंगे। 58, यानी कि करीब 1600 करोड़ का एक हवाई जहाज। पहले जो 126 हवाई जहाज की डील हो रही थी वो करीब 500 कुछ करोड़ पर हवाई जहाज की बात हो रही थी। सडनली वो डील तो होने में लगा दी गई, जो कि पूरी नेगोशिएशन के बाद, टेंडर, बकायदा टेंडर इश्यू होने के बाद करी गई थी। और एक नया सौदा जो कि बगैर किसी टेंडर के, एयरफोर्स ने भी कभी ये नहीं बोला, एयरफोर्स से भी नहीं पूछा कि क्या आपको अब सिर्फ 36 हवाई जहाज चाहिए 126 के बजाय। एयरफोर्स को भी कुछ इस सौदे के बारे में नहीं पता, डिफेंस मिनिस्टर को भी कुछ नहीं पता। प्रधानमंत्री खुद जाते हैं अनिल अंबानी और अडानी को लेकर और उनके साथ फ्रांस में 10 अप्रैल को ये दस्तखत कर देते हैं 2015, जिसका फाइनल अग्रीमेंट, फाइनल डील पर दस्तखत अक्टूबर 2016 में होता है। और उसी के 2 हफ्ते के अंदर ये पता लगता है कि डसॉल्ट कंपनी ने बोला है कि इस पूरे सौदे का करीब करीब आधा पैसा अनिल अंबानी की रिलायंस डिफेंस को दिया जाएगा हिंदुस्तान में उसके कुछ पुर्जे बनाने के लिए। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को इस सौदे से बिल्कुल अलग कर दिया गया, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसने हवाई जहाज बनाए हुए हैं। और अनिल अंबानी जिन्होंने कोई हवाई जहाज नहीं बनाया, कभी कोई डिफेंस का काम ही नहीं किया इनकी कंपनी ने, जिनकी कंपनी ठीक 1 साल पहले रजिस्टर करी गई थी, उस कंपनी को इस सौदे का आधा पैसा देने का फैसला हो जाता है। साथ में जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात पहले वाले सौदे में थी कि भाई टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा राफेल, जिससे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हिंदुस्तान में यह हवाई जहाज बाद में खुद बना सके, वो भी सौदे से बाहर निकाल दी जाती है। और फिर जब इसके बारे में सवाल पूछे जाते हैं तो तब तक पारिकर साहब तो चले गए, निर्मला सीतारमण आ गई। निर्मला सीतारमण पहले तो बहुत जोर की कहती हैं कि हमको कुछ छुपाना नहीं है, हम सब कुछ बता देंगे, हम सारा पार्लियामेंट में रख देंगे, वगैरह वगैरह। बाद में जब उनसे फिर से पूछा जाता है, पर बकायदा एकदम फॉर्मली पूछा जाता है, तब वो कहती हैं कि नहीं, इसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि हमारा फ्रांस की सरकार से एक सीक्रेसी अग्रीमेंट है, जिसके चलते हुए हम इस सौदे के बारे में कुछ नहीं बता सकते। तो अभी जब नो कॉन्फिडेंस मोशन में बहस हुई तो राहुल गांधी ने अपने स्पीच में ये बोला कि ये निर्मला सीतारमण ने बिल्कुल झूठा बयान दिया, क्योंकि उनकी फ्रांस के राष्ट्रपति से बात हुई थी और उन्होंने ये बोला था कि ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हिंदुस्तान की सरकार चाहे तो बिल्कुल ये सारे डिटेल्स इस सौदे के दे सकती है। लेकिन उसके बाद फिर निर्मला सीतारमण ने बहुत जोर की बोला कि नहीं, देखिए ये सौदा, ये अग्रीमेंट, सीक्रेसी का अग्रीमेंट यूपीए के टाइम में 2008 में किया गया था, लेकिन वो अग्रीमेंट तो जनवरी 2018 में खत्म हो चुका था। और उस अग्रीमेंट में भी ये लिखा था कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसकी सिक्योरिटी के ऊपर इम्प्लीकेशन हो वो नहीं दी जाएगी। उसमें ये कहीं नहीं लिखा था कि इस सौदे के बारे में कुछ नहीं बताया जाएगा कि भाई कितने दाम में खरीदा गया है, उस सौदे के क्या डिटेल्स हैं, उससे क्या सिक्योरिटी का लेना देना। यानी कि कोई सरकार ये कैसे कह सकती है कि भाई हमने 58,000 करोड़ रुपए पब्लिक का पैसा
फ्रांस की एक कंपनी को देने का सौदा कर दिया और हम बताएंगे नहीं कि क्या चीज खरीदने के लिए सौदा किया। बाद में जब ये बात बाहर आई कि 58,000 करोड़ यानी कि 1600 करोड़ पर हवाई जहाज पर यह सौदा हुआ है कुछ मीडिया के जरिए, तो सरकार ने कुछ अपने मीडिया वालों को ये फीड किया कि नहीं प्राइस हवाई जहाज का तो दाम सिर्फ 600 कुछ करोड़ है, बाकी जो दाम है 1000 करोड़ वो इंडिया स्पेसिफिक अपग्रेड्स के लिए है, यानी कि हिंदुस्तान को कुछ खास चीजें दी जाएंगी। उस हवाई जहाज के साथ एक पूरा हेलमेट दिया जाएगा जिसमें पीछे का भी दिखाई देगा, उसमें कुछ वेपन्स सिस्टम्स, वेपन्स डिलीवरी सिस्टम यानी कि उसमें कुछ मिसाइल विसाइल रखने का कुछ दिया जाएगा वगैरह वगैरह। अब ये बड़ी अजीब बात है क्योंकि तभी तभी एक और सौदा राफेल ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया था जिसमें भी करीब 600 करोड़ या 700 करोड़ के हवाई जहाज उनको देने का सौदा किया था। तो सवाल ये है कि हवाई जहाज आपका 600 करोड़ का है और आप कह रहे हैं कि उसमें हेलमेट है और कोई वेपन्स का सिस्टम है वो 1000 करोड़ का है, और आप ये बताने के लिए नहीं तैयार हैं कि भाई आपका अग्रीमेंट क्या है, भाई ये क्या चीजें हैं जो 1000 करोड़ की हैं, ये हेलमेट कैसा है जो 1000 करोड़ का है, या उसके डिलीवरी सिस्टम कैसे हैं जो 1000 करोड़ के हैं। ये तो यही बात हो गई कि आप किसी से कह दें कि भाई आपकी कार हम आपको बेच रहे हैं ये तो 10 लाख की है, लेकिन इसमें सीट बेल्ट जो है वो 20 लाख की है। मतलब अब अगर आप इसको बोफोर्स से कंपेयर करें इस राफेल सौदे को, तो बोफोर्स तो कुल 64 करोड़ का उसमें कमीशन वगैरह दिए गए। इसमें तो ऐसा लग रहा है कि अगर आप ये देखें कि भाई 58,000 करोड़ दिए जा रहे हैं 36 हवाई जहाज के लिए, जबकि अगर 600 करोड़ होता 36 एयरक्राफ्ट का तो सिर्फ 26-25 हजार करोड़ के करीब होता, यानी कि 35,000 करोड़ आप करीब या 30,000 करोड़ से भी ज्यादा आप एक्स्ट्रा 35,000 करोड़ आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और बीच में अनिल अंबानी को ले आए जिसको कि करीब करीब 30,000 या 25-30 हजार करोड़ के आप उसमें से कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और फिर ये पूछा जाता है जब लोग इस पर सवाल उठाते हैं तो अमित शाह कहते हैं कि नहीं बोफोर्स में तो पत्रों थे बिचौलिए, इसमें कौन बिचौलिया है? अरे भाई अनिल अंबानी क्या है? अनिल अंबानी को क्यों 30,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं अनिल अंबानी की कंपनी को, जिसकी कंपनियां डेट में डूबी हुई हैं, जिसकी कंपनियों को हिंदुस्तान के बैंक्स को करीब 75,000 करोड़ देना है, जिसकी कंपनी जो उसकी टेलीकॉम कंपनी थी उसको कन्विक्ट किया गया था, इसमें चार्जशीट किया गया था ये इस 2G वाले स्कैम में। उस आदमी को आप इसका बोफोर्स का सौदा दिलवा, सॉरी राफेल का सौदा दिलवा रहे हैं 30,000 करोड़ का, और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को हटाकर और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी को भी हटाकर, और आपने बगैर कोई टेंडर के पुरानी डील स्क्रैप करके नई डील कर दी। 36 हवाई जहाज का किसी ने रिक्वायरमेंट नहीं दिया। इंडियन एयरफोर्स के आपने 90 हवाई जहाज ऐसे ही उड़ा दिए, 126 से 36 पर ले आए, और जनता का 58,000 करोड़ रुपया गवा दिया, और आप कहते हैं कि भाई हम कुछ बता नहीं सकते क्योंकि हमारा सीक्रेसी एग्रीमेंट है। मतलब चोरी और उसके ऊपर सीना चोरी, तो इससे बड़ा डिफेंस स्कैम हिंदुस्तान में आज तक पूरे इतिहास में नहीं हुआ। बोफोर्स तो इसके सामने बिल्कुल मूंगफली की तरह है। और
उस समय जब ये बोफोर्स हुआ था तो उस समय अरुण शौरी, एन राम जैसे कई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इसके पीछे लगकर इसका पर्दाफाश किया। आज भी अगर कुछ उस तरह के जर्नलिस्ट इसके पीछे लग जाएं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक ये राफेल स्कैम मोदी सरकार को अपने घुटने पर ले आएगा और 2019 में कोई सवाल ही नहीं है मोदी सरकार के वापस आने का।